नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार के मुख्य खबरों पर। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसकी तैयारी तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से की जा रही है। लेकिन इस चुनावी साल में बिहार सरकार की ओर से कई सौगातें भी जनता को दी जा रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 50,000 करोड़ लागत की 430 योजनाओं की घोषणा की और अपने प्रगति यात्रा के दौरान की है। इन्हीं योजनाओं पर काम इसी साल में शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह से 15 अगस्त तक काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि इसे लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबोधित स्कीमों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्य सचिवालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबोधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को काम शुरू करने का आदेश दिया है। साथ ही काम शुरू करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसे दूर करने का आदेश दिया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा संकेत देते हुए कहा कि अगर पार्टी तय करती है तो वे विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब वे बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते पार्टी और गठबंधन को इसे लाभ होता हो। चिराग पासवान ने कहा कि मेरा राजनीति में आने का कारण सिर्फ बिहार रहा है। मैं दिल्ली में पला बढ़ा, मुंबई में काम किया, लेकिन जब देखा कि बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब ये सोचकर राजनीति में आया कि एक ऐसा बिहार बनाना है जहां लोगों को पलायन न करना पड़े। उन्होंने ये भी बताया कि ये सोच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी रही है और इस दिशा में दोनों की सोच मिलती है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सारण में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोग सोच रहे हैं कि इस आदमी ने वोट मांगा नहीं, चंदा मांगा नहीं, फिर ये इतनी क्यों मेहनत कर रहा है। पीके ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं इतना छोटा सपना लेकर नहीं आया हूं, मैंने 10 सीएम बनाने में मेहनत की है। उन्होंने कहा कि हम ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब इसी बिहार में लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र से रोजगार के लिए आएंगे, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ है। इस दौरान उन्होंने बिहार में बदलाव के लिए अपने लोगों के समर्थन की अपील की है। बिहार की चरमराई शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग ने अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। वर्षों से स्कूलों में चल रही लापरवाही, अनुपस्थिति और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर पहली बार इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक सीधे निशाने पर आए हैं। विभाग ने जांच में पाए गए दोषी 61 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं 264 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। इसके अलावा 263 और शिक्षक जांच के घेरे में हैं, जिन पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के इतिहास में ये पहला मौका है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है। के पाठक के संस्थानांतरण के बाद कई लोगों को लगा था कि सुधार की रफ्तार धीमी हो जाएगी, लेकिन विभाग ने एक सख्त संदेश दिया कि पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बरकरार है। कोसी सामांचल समेत कई जिलों में बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। इन इलाकों में अधिकतम तापमान में 32 डिग्री सेल्सियस तक की पहुंचा है। पटना में सुबह से ही धूप छांव का खेल जारी है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने गर्मी से थोड़ी राहत जरूर दिलाई है। पिछले 24 घंटे में यहां का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज मौसम विभाग ने बिहार के 21 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि इन जिलों में मध्यम दर्ज की बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात के आसार हैं। इन जिलों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इन जिलों के लोगों से सावधान रहने की अपील की है। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।